हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो हम अपने क्विज सेशन को करने वाले हैं स्टार्ट। तो जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो इस सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। तो अभी मैं बहुत सारे एडमिट आल करता जाऊंगा और पार्टिसिपेटेंट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास सारे के सारे ऐड हो जाते हैं फिर हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो यू हैव डिसेबल द वेटिंग रूम, यस। फंक्शन। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो लेट्स सी, आज का जो हमारा डे है वो डे 4 है पाइथन एमसीक्यूज़ का, और इसमें हम लोग लूप्स पर, फॉर लूप और वाइल लूप पे फोकस रखने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे मेंबर्स, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे ही सारे के सारे ज्वाइन होते हैं तो हम इसको करते हैं विद इन 5 मिनट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो शायद मैं आपको दे रहा हूँ, होस्ट दे रहा हूँ। जितने भी हो ना उनको अनम्यूट और कैमरा ऑफ कर देना। शायद आवाज़ आ रही है ना, शायद। यस सर। सही है, मैंने होस्ट दे दिया है आपको, और इसके अलावा मैंने अदनान को होस्ट दे दिया है। तो नहीं, एक कोई होस्ट आ सकता है, सही है। तो बंद करते जाए ना माइक यार। शाहिद। सही है। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेंबर्स, फ्रेंड्स आ चुके हैं। तो इस चीज़ को हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑफ लूप्स इन पाइथन। तो इनमें से क्या सही ऑप्शन है, आप अपने माइंड में सोचें या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टू डिफाइन वेरिएबल्स, टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस, टू एग्जिट प्रोग्राम, टू डिफाइन फंक्शंस। तो इनमें से सही जो आंसर है वो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी बी, टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। तो इतना तो देखिए बेसिक हमें आता है, ठीक है। अगर हम एक इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर वो फोर ही हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो हम एक इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मेन पर्पस होता है हमारे लूप्स का इन पाइथन में। तो हम सेकंड वाले पे आते हैं, विच लूप कंटिन्यूस अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। अच्छा, इसमें कौन सा लूप है कंटिन्यू तब तक रहता है जब तक कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होती? तो इसका मैं आंसर देखता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं ए। तो लेट्स सी। तो इसका जो सही आंसर है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है जी वाइल लूप। अच्छा, आप सोचेंगे कि इसका जो प्रैक्टिकली है वो हमें करके दिखाएं, और इसके अलावा वाइल लूप क्यों है इसका भी प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो वो बेहतर रहेगा। मैं एक सेकेंड, एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूं ताकि जो है ना ये चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। आपको अभी करना क्या है इस वीडियो के बाद? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, इस वीडियो के बाद आप लोगों को करना क्या है, अब मैं आप लोगों को ये कोड दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस किए हुए हैं, वन से लेके जितने भी हमारे आज के एमसीक्यूज होने वाले हैं सारे के सारे हम इसमें मैंने रख लिए हैं, इसमें नहीं बल्कि इसमें, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको रिपीट एक इंस्ट्रक्शन को कराना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं लूप्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर है, तो इस तरीके से, ठीक है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है, जब ट्रू रहेगी ट्रू रहेगी, जैसे ही फॉल्स होगी वो वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो जब तक फॉल्स नहीं होती वो तब तक कंटिन्यू रहता है। तो वो हमारे पास होता है वाइल लूप। तो इसका जो सही आंसर था सेकंड वाले का वो हमारे पास था सी। तो आगे हम मूव करते हैं, विच कीवर्ड इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इन द लूप फॉर द करंट आइट्रेशन।
तो इसका क्या सही है? कीवर्ड इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड। स्किप कर देता है रेस्ट ऑफ द कोड को। तो लेट्स सी। करंट आइटरेशन को भाई ये भी पढ़ें, करंट आइटरेशन। सो लेट्स सी, इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मैं इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली एग्जांपल है, ठीक है। आपके लिए भी थोड़ा बहुत टास्क होना चाहिए कि भाई हम भी मतलब आप भी थोड़ा बहुत टास्क करें, ताकि यार शायद कि म्यूट कर दे यार, बहुत सारी आवाज़ आ रही है। मैं हेडफोन्स पहने हुए हैं। भाई माइक बंद कर दिया करें यार प्लीज़। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम कंटिन्यू, ये कीवर्ड इस तरह का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जी, ठीक है, करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है, सही है। तो हमारे पास ये कीवर्ड यूज होता है कंटिन्यू का, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, कोड दिए हुए हैं। बस आपका टास्क ये होगा कि इनको आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए सबको जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल तो होगा ही होगा प्रैक्टिस, लेकिन आप कोड में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में। अच्छा, उसकी तरफ हम उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज अ ब्रेक कीवर्ड डू इनसाइड अ लूप? भाई ब्रेक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं हम अपने लूप के अंदर? क्या कंटिन्यू नेक्स्ट आइटरेशन को करने के लिए, या फिर स्किप द लूप करने के लिए, या फिर टर्मिनेट द लूप करने के लिए, या फिर पॉज द लूप करने के लिए? तो चार ऑप्शन हैं, मैं जाता हूँ अभी कमेंट सेक्शन में, तो लेट्स सी चेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको सही आंसर इसका बता दूंगा। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो सही आंसर है वो सी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमारे पास जैसे ही टाइम बच गया तो मैं असाइनमेंट्स की डिटेल भी दे दूंगा, ठीक है। सही है। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी सी, ठीक है। वो टर्मिनेट कर देता है लूप को, तो वहीं पे ब्रेक हो जाती है, बस कंडीशन ही ब्रेक, बस उसके बाद खत्म। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रेंज 5, ठीक है। तो ये रेंज एक फंक्शन हम यूज करते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। तो ये रेंज 5 क्या करता है हमारे लूप के अंदर? मतलब यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या 1 से लेके 5 तक आना चाहिए, या फिर 0 से लेके 5 तक आना चाहिए, या फिर 0 से लेके 4 तक आना चाहिए, या फिर 1 से लेके 4 तक आना चाहिए? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, दो दें जो है मैं इसको अम, बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप सब, कि इसका जो सही आंसर है वो है जी सी, ठीक है। मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया था कि भाई इंडेक्स कहीं किसी भी चीज़ में इंडेक्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। जीरो वाली स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट वो काउंट होता है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट हमारे पास काउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो ना 5 की रेंज है। तो इसके मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके, ठीक है, उसको स्टार्टिंग वाली हमने ना इसको नहीं दी हुई, ठीक है। स्टार्टिंग इसको पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन 0 से लेके ये जाएगा हमारे पास 4 तक। 5 वाला जो है हमारे पास काउंट नहीं होगा यार। ये मार्कर यार नहीं यूज़ करें आप सब। अम, एक सेकंड में अगर इसको मिटा दूं, क्लियर ऑल रैंक्स, तो इसकी आई थिंक सेटिंग पता नहीं कहाँ होती है, मुझे नहीं पता। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, बट खैर। तो मैं क्लियर ऑल रैंक करता हूँ तो नहीं हो रही। अच्छा, मैं अपने पास होस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट के लिए क्लेम होस्ट। इसके अलावा भाई प्लीज़ यार ये ना करें ड्राइंग्स। अच्छा, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर सही हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का इसको ना आप प्रैक्टिकली करके देखना, इसका हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे है, सही है। तो आप लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा फोर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम सेम ही वर्क करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अच्छा, विच लूप इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्राइवर्सिंग अ लिस्ट? ट्राइवर्सिंग मतलब कि रिवर्स करना, ठीक है। तो कौन सा लूप है जो कॉमनली यूज होता है इस चीज़ के लिए? तो आप सही इसका आंसर हमें बताएं। यहाँ पे ये प्रैक्टिकली दिया हुआ है, ठीक है, सिक्स्थ वाले का। तो ये आप देख लेना, तो बेहतर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी सिक्स वाले का बी आंसर, ठीक है। अक्सर जो है ये लूप हमारे पास इस चीज़ के लिए काम आता है, ठीक है। तो लेट्स सी, व्हाट डज द पास स्टेटमेंट डू इन लूप? भाई पास स्टेटमेंट है जो वो क्या करती है हमारे लूप के अंदर? क्या वो रिपीट द लूप करती है, या फिर टर्मिनेट द लूप करती है, या फिर स्किप द लूप करती है, या कुछ भी नहीं करती, डज नथिंग, कुछ भी नहीं? क्यों? इसका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि आप क्या कह रहे हैं इसका आंसर। तो ऑन द चैट पैनल, क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स,
बॉटम राइट एंड देन सेलेक्ट योर चैट। अच्छा यार, एक सेकेंड। थ्री डॉट, क्लिक ऑन द बॉटम। सेटिंग, सेटिंग नहीं आ रही। खैर, कई कोई इशू नहीं है, बस मैं वही मिटा दूंगा। अच्छा, इसका सही आंसर क्या है? अब बहुत से लोग सी कह रहे हैं, लेकिन भाई देखें, जो पास स्टेटमेंट है ना, वो हमारे पास पास ही होती है, इसका कुछ भी काम नहीं होता, बस इसका कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ कोई चीज़ जो है, हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल वेरिएबल को नहीं रखना चाहते या कुछ भी नहीं रखना चाहते, तो हम पास का जो है ना एक स्टेटमेंट, उसमें एक कीवर्ड समझे, ठीक है, रख लेते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करता, बस वो ऐसे ही पास का पास ही रहता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है सेवन्थ का, वो हमारे पास है जी डी। ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। पास स्टेटमेंट ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एड क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट सेंटेक्स फॉर अ व्हाइल लूप। तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेक्स है हमारे पाइथन में, ठीक है। याद रहे, पाइथन में ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। सबको अच्छे से पढ़ लेना भाई। ये थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, अब सही है आई थिंक, या फिर थोड़ा सा बैक कर लूँ इस तरीके से, हाँ अब सही है। तो लेट्स सी, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, और बी सही है, परफेक्ट। बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये इस तरह का जो है ना, ये सेंटेक्स होता है हमारे while लूप का अपनी पाइथन में। तो व्हाट हैपेंस इफ अ लूप नेवर मीट्स इट्स एग्जिट कंडीशन। क्या होगा अगर जो है वो हमारी एग्जिट कंडीशन के साथ मीट नहीं करता, ठीक है, क्या होगा? नेवर मीट्स इट्स एग्जिट कंडीशन। तो क्या वो इट गिवन एन एरर, क्या वो गिव्स एन एरर, क्या वो एरर देगा, या फिर एग्जैक्ट होगा ऑटोमेटिकली, या फिर ये जो है इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, बस चलता रहेगा, या फिर इट रन्स वंस, या सिर्फ ये एक बार जो है रन होगा। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएं। अगर उसको देखें, अब क्या होता है ना, लूप को अगर भाई एग्जैक्ट वाली कंडीशन नहीं मिल रही, ठीक है, वो ट्रू ही है, ट्रू ही ट्रू, मतलब उस फॉल्स नहीं हो रहा, ठीक है, उसको एग्जैक्ट मिल भी नहीं रहा ना कंडीशन, तो वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो हमारे ब्राउजर को भी क्रैश कर सकता है इस तरह का, ठीक है। तो वो इसका जो सही आंसर है हमारे पास है जी सी आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। 10 का हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, विच लूप कैन बी यूज टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कौन सा हमारे पास लूप है जो 1 से लेके 100 तक हमें प्रिंट करके देता है नंबर्स? क्या वाइल लूप में होता है, या फिर फोर लूप में होता है, या फिर दोनों में होता है, या फिर इन दोनों में नहीं होता? लेट्स सी, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ। सी इसका सही आंसर, बिल्कुल परफेक्ट, सी इसका ही करेक्ट आंसर है। तो दोनों में होता है भाई, ये दोनों में, ठीक है। हाँ सही है, परफेक्ट। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं एनोटेट, सही है, कि भाई वो खुद ही गायब हो जाए। अच्छा, विच फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। कौन सा फंक्शन है जो हमें जनरेट करके देता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? सो लेट्स सी। हाँ ठीक है। तो भाई सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है हमें जनरेट करके देता है रेंज का, ठीक है, रेंज का एक फंक्शन होता है। तो वो बहुत बार अगर आपने सर्जिया के प्रोजेक्ट किए हैं, या फिर अपने क्लास के प्रोजेक्ट किए ना, अगर आपने लूप इस्तेमाल किया, बहुत काफ़ी बार है ना आपने रेंज का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो आपका सही जो है, अभी आपको पता चल गया कि भाई वो क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है जनरेट करके देता है, रेंज का फंक्शन। व्हाट विल रेंज 1 to 6 रिटर्न। अच्छा, ये रेंज जो है हमें क्या रिटर्न करेगी, ये वाली रेंज? इसका सही आंसर आप मुझे बता सकते हैं। आज जो है ना, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब पे कि सुबहान भाई आप ज़्यादा बोलते हैं। मैंने कहा सही है भाई, हम अपने काम से काम अभी रखेंगे। सो लेट्स सी, व्हाट विल रेंज 1 to 6 रिटर्न। भाई ये क्या रिटर्न करेगी, 1 से 6? अच्छा, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट काउंट होता है, एंडिंग पॉइंट काउंट नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, एंडिंग जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास काउंट नहीं होता, स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमारे पास काउंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा, 6 वाला हमारे पास यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इसका सही आंसर है 1, मतलब कि ए। अच्छा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 4i इन रेंज 0 and 10? और इसके अलावा यहाँ पे क्या करेगा, आइटरेट करेगा 2 से। अच्छा, ये क्या होगा, 0 से, इसकी रेंज भी बताई हुई है। तो लेट्स सी, इसका आप सही आंसर मुझे बता दें। अच्छा, इसका मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मेन में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, अगर मेरे पास टाइम मिल जाता ना, इतने वीआईपी हैं ये 3 क्वेश्चन भाई, बहुत मजे के हैं।
तो लेट्स सी, अच्छा इसका सही आंसर आप मुझे बता दें। सो लेट्स सी। ठीक है। अच्छा अभी ये क्या करेगा, 0 से 10 तक जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो ना दो प्लस करता जाएगा, ठीक है, 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ऐड करेगा, फिर जो है हमारे पास जो कंडीशन आएगी फिर वो 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ऐड करता जाएगा हर अपने कंडीशंस के साथ, ठीक है। 0 से चलेगा, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक चलेगा, लेकिन अगर इसके बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे काउंट नहीं होता। तो वर्ड विल बी प्रिंट बाय फोर एलिमेंट इन 1 4 9 16 प्रिंट ईएल। तो इसका क्या सही आंसर होगा? मैं अभी कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, देखता हूँ क्या कमेंट सेक्शन आ रहे हैं। आपका कैमरा ऑन है? शायद, एक मिनट। जिसका भी कैमरा ऑन है मैं लेट्स सी उसका ऑफ कर देता हूँ, पर मेरे पास शो किसी का भी नहीं होता कैमरा। एक्सिस आपके पास है सर। हाँ एक सेकेंड, स्टॉप वीडियो, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। सही है। अच्छा इसका सही आंसर क्या होगा? हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे अपने 14 वाले क्वेश्चन पे। तो भाई ये क्या करेगा, जो भी इसके एलिमेंट्स है ना वो न्यू लाइन पे हमें प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ईच एलिमेंट्स ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है, अगर इस तरह का हम हाँ ठीक है, उसे हुजैफा भाई आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। कल से लेके बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं आप, माशाल्लाह। ठीक है, अगर ये मैं अभी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ये चीज़ करके दिखाऊंगा अभी थोड़े टाइम में। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी देखें हम जो है ना, एक तो कल वाले भी एमसीक्यूज रह गए, आज वाले भी ऐसे ना रह जाएं, क्योंकि टाइम 14 मिनट्स होते हैं मेरे पास ओनली। या इन विच सिनेरियो शुड ब्रेक बी यूज्ड? क्या होगा भाई इस सिनेरियो में, क्या होगा जब जो है ब्रेक हम यूज करते हैं? ब्रेक एक कीवर्ड जो है। तो टू कंटिन्यू अ लूप, टू स्किप सम कोड, टू एग्जिट लूप व्हेन अ कंडीशन इज मेट, टू रेज एक्सेप्शन। क्या करेगा भाई? सही है, परफेक्ट। वो क्या करेगा, लूप का जो है ना, लूप को जो है ना वहाँ पे एग्जिट कर देगा, ठीक है, अगर कंडीशन मेट होती है तो भाई। अगर कंडीशन फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के साथ मिल जाती है, मिल सही है, तो वहाँ पे जो है ना हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा। तो परफेक्ट। एक चीज़ मैंने आई थिंक, ठीक है, लेट्स सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लूप वाइल ट्रू? अगर हम वाइल ट्रू लगाते हैं और प्रिंट हाई करते हैं तो क्या होगा भाई? हाई प्रिंट एक बार होगा, एरर देगा, या फिर हाई प्रिंटेड इनफाइनाइटली होगा, या फिर नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स सी, अभी मैं जाता हूँ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए, रोज आप प्रैक्टिस करके तो बहुत अच्छे से समझ आता है, प्रैक्टिकली में नहीं बढ़ते। हाँ सही है। देखें मैंने ना आज एक टास्क दिया है भाई, देखें मैं आपको एक टास्क दिया है कि भाई आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आप लोगों के लिए इतने सारे ये क्वेश्चन जो है बनाए हैं, तो आप इसमें सबसे से ये मैं आपको दे दूंगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। तो देखें जैसे मेरे पास टाइम बचता है, ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है, ये। इसके अलावा मैंने अगर और मजीद टाइम बचता है तो इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम क्वेश्चन की तरफ, हम एमसीक्यूज की तरफ ध्यान करते हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, लेट्स सी। तो हाँ, ये क्या करेगा भाई, जो प्रिंट है वो इनफाइनेटली वो बार बार करता जाएगा, ठीक है। इसका आपको जो है ना कोड मिल जाएगा। तो इसका जो सही तरीका है प्रैक्टिकली, देखिए कल वाले जो क्वेश्चन थे वो उनको प्रैक्टिकली करने में मज़ा आ रहा था, बट आज के थोड़ा थोड़ा जो है ना लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे अपने 25 पे। तो लेट्स सी, व्हाट डज कंटिन्यू डू इनसाइड अ लूप? भाई कंटिन्यू क्या करता है? एक कंटिन्यू वर्ड, कीवर्ड जो है वो हमारे लूप में क्या करता है? क्या ब्रेक कर देता है लूप को, या फिर एंड करता है प्रोग्राम को, या फिर स्किप करता है करंट आइटरेशन को, या फिर स्टॉप कर देता है अपने लूप को? भाई स्किप कर देता है, ऐसा ही है। अभी हम उज़ैफा से पूछेंगे, क्या भाई सी इसका आंसर करेक्ट है? लेट्स सी। सही है भाई, इसका जो आंसर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा, सही है। सो लेट्स सी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। व्हाट विल रेंज 10, 0 और माइनस से क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 से लेके 10 तक जाएगा, या फिर 1 से लेके 10 तक जाएगा, या फिर 10 से लेके 1 तक आएगा? क्या होगा? सही है, परफेक्ट।
या इस कंडीशन में हमारे पास क्या होने वाला है, इस कंडीशन में हमारे पास वो जो है रिवर्स में जाएगा, ठीक है। 10 से लेके 1 तक हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, हमारे प्रिंट आएंगे एलिमेंट्स अपने, ठीक है, नंबर्स। तो इस तरह से हम थोड़ा करते सा हैं, हाँ। समझ नहीं आया, हाँ, जरा रिपीट। क्या? देखें, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको सही समझ आ जाएगा। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? हेलो, एक मिनट देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके। अभी करते चले तो ना फिर। सही है, एक सेकेंड। लेट्स सी, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ये एक हमारे पास फोर लूप है, ठीक है, और इसके साथ प्रिंट आई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन, कितनी बार लूप रन होगा, ये देखें भाई, ठीक है, कितनी बार हमारे पास यहाँ पे लूप रन होगा। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इसको आप कंडीशन समझ लें, क्या 4 बार होगा, या फिर 5 बार होगा, या फिर 6 बार होगा। अभी मज़ा आएगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा बहुत, लगता है मुझे। लेट्स सी, ए 5 5 बार, हाँ। देखें, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 5 ही होती है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी जो 5 उसको एलिमेंट मिलता है ना, वहां पर वहां तक जा नहीं सकता, ठीक है। जो इसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो क्या लिखा, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन, तो वो हमारे पास 5 टाइम होगा, रन होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, वैसे जो है अगर इसको हम प्रिंट कराना चाहें तो वो क्या होगा, 1 से लेके, फॉर एग्जांपल 0 से लेके हमारे पास 4 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन, ये लिखा हुआ है, सही है। तो लेट्स सी, व्हाट इज द यूज ऑफ एल्स इन फोर एल्स। भाई फोर एल्स में, फोर लूप में जो है एल्स क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे रन करता है बिफोर लूप को, या फिर रन्स ओनली व्हेन ब्रेक इज यूज, रन इफ लूप इज कंप्लीटली नॉर्मली। कुछ भी नहीं भाई। तो इट्स रिक्वायर्ड सिंटैक्स क्या करता है ये, हुज़ैफा भाई आप बता दें इसका सही आंसर, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सही है, वो क्या करता है, रन करता है अपने लूप को कंप्लीटली, सही है। कंप्लीट रन करने के बाद फिर आई थिंक वो चल जाता है, सही है। मैं अभी कमेंट सेक्शन में जाता हूँ कि भाई लूप कंप्लीटली रन हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना एल्स कंडीशन चलती है। लेट्स सी, मैं देखता हूँ अभी कमेंट सेक्शन, अगर ऐसे ही है तो आप मुझे बता दें। सही है, सी आंसर सही, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने क्या क्या कहा कि भाई ये ऐसा सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, सही है, ठीक है, सही है। 20 सी, बिल्कुल। चलें जी, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। विच लूप स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर चेकिंग कंडीशन रिपीटडली अंटिल फॉल्स। भाई आप पढ़े इसकी इंग्लिश। वाइल लूप स्ट्रक्चर, ठीक है, विच लूप स्ट्रक्चर इज आइडियल फॉर चेकिंग कंडीशन रिपीटडली अंटिल फॉल्स। क्या होगा भाई इसका सही आंसर? आज गर्मी आई थिंक। वाइल लूप, विच लूप, कौन सा लूप स्ट्रक्चर को चेक करता है अपनी कंडीशन रिपीटली अगर अंटिल फॉल्स तक जाती है। सही है। हमारे पास हुज़ैफा भाई ने जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपकी सही प्रैक्टिस जारी है माशाल्लाह। तो भाई मुबारक हो। वर्ड इज प्रिंट बाय फोर एलिमेंट, ठीक है, ई एल का मतलब एलिमेंट इन रेंज 5 पास, ठीक है। वो क्या करेगा, एरर देगा नथिंग, या फिर 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, या फिर पास कर देगा। अभी मजा आएगा। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि भी पास का हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या करता है, अभी मैंने बताया था आई थिंक। बी, नथिंग नथिंग नथिंग, बिल्कुल सही है। सो लेट्स सी, हाँ वो कुछ भी नहीं करता भाई, पास का जो कीवर्ड है वो कुछ भी नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी बी, ठीक है। हाउ टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। भाई हम कैसे करेंगे अपनी एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करेंगे ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट डॉट प्रिंट फॉर ई एल वाई, क्या करेंगे हम? इसका जो सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। सो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अगर मैं, हाँ, मैं, चले इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, एक बार करके देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, बल्कि नहीं, यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ लिस्ट, इस तरह से बना सकता हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे रखता हूँ सुबहान, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रख लेता हूँ
शाहिद। इसके अलावा यहाँ पे रख लेता हूँ अदनान, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फॉर, ठीक है, ELN। तो मैं इसको अगर जूम कर दूँ तो वो बेहतर रहेगा। ये मेरे पास कल कमेंट्स आए थे जूम के। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने सही लिखा है या फिर? लेट्स सी। EL। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे बताएं क्या ये मैंने सही लिखा है, जो यहाँ पे जो हमें हमारा जो क्वेश्चन था, क्या मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने सही लिखी है ये कंडीशन? ठीक है, प्लीज स्क्रीन जूम, हाँ मैंने जूम कर दी। वेरिएबल का नाम चेंज करें। वेरिएबल का नाम, हाँ हाँ वाकई बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। लेकिन लिस्ट आई थिंक कीवर्ड नहीं है मेरे ख्याल से, की लिस्ट, खैर। लिस्ट ऑफ, लिस्ट फ्रेंड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह के, ठीक है, अब सही है? क्या मैंने अभी कंडीशन सही लिखी है? लिस्ट को लास्ट LST करके, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है, सही है। तो ये मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे पास प्रिंट होगा, सुबहान शायद अदनान, तो सारे के सारे प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास होगा, क्या होगा, लेट्स सी, ये होगा, ठीक है, बी इसका आंसर इज करेक्ट। सही है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, विच लूप स्ट्रक्चर यूजेस आइडेंटेशन एंड कोलन। कौन सा लूप जो है वो इन दोनों को यूज़ करता है, आइडेंटेशन को भी यूज़ करता है, कोलन को भी यूज़ करता है। फोर लूप करता है, वाइल लूप करता है, या फिर दोनों करते हैं? तो सही आंसर आप मुझे बता दें, क्योंकि देखें भाई, अगर आप अभी लाइव सेशन देख रहे हैं, ठीक है, जो भी भाई यूट्यूब पे देख रहा हो ना इस सेशन को, भाई लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई मेरा टारगेट है, अभी हमारे पास 2300 सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है। जो भी हम लाइव सेशन चला रहे हैं, इन लाइव सेशन में जो है मुझे 2300 से 25 तक जाना है। तो कैसे भी करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हमारे पास जो लाइव सेशन वाले हैं, अगर आप लोगों ने भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से आज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये सारा का सारा टाइम निकालना, सुबह से बैठना, PDF बनाना, कोड बनाना, ये भाई कोई आसान बात नहीं है। तो सारा कुछ सिस्टम ओके करना, तो एक सब्सक्राइब बनता है आप लोगों का। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी, सी आंसर, ठीक है। दोनों में जो है हम आइडेंटेशन और कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं लास्ट वन क्वेश्चन पे, व्हाट हैपेंस इफ यू यूज कंटिन्यू एंड ब्रेक टुगेदर इन अ सेम लूप। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? ओनली कंटिन्यू, कंटिन्यू वर्क करेगा, या फिर ब्रेक वर्क करेगा, या फिर डिपेंड ऑन ऑर्डर, ठीक है, या फिर सिंटेक्स एरर आएगा, क्या आएगा इनमें से? तो आप मुझे सही इसका आंसर बता दें। दें जो है हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट में रखे ताकि हमारे बच्चे सारे के सारे हो जाएं, सही हो जाएं। हाँ, डिपेंड ऑन ऑर्डर, भाई ऑर्डर पे जो है डिपेंड करता है, दोनों देखें। ऑर्डर जिस तरीके का होगा तो फिर हम कंटिन्यू को देखेंगे, कंटिन्यू वर्क करता है, या फिर ब्रेक को देखेंगे, क्या फिर ब्रेक भी वर्क करता है या नहीं। सही है। वो ऑर्डर पे हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारे पास PDF था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं अपने थोड़े बहुत प्रैक्टिकली जो हम मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, उनको अभी मैं देखता हूँ यहाँ से। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिकली रखे हुए हैं। बस यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करें कि मैंने एक बार ही लिखे हैं, ठीक है, इनको एक बार ही लिखा है। तो क्या होता है ना, कभी कभी मसला कर जाते हैं यार, तो अल्लाह करे चल जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन है, बहुत ही मजे की है भाई, आप इसको पढ़ें और बहुत ही मजे की है, मैं इसको समझाऊंगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 दी हुई है, ए की वैल्यू भी 0 दी हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास -5 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, आप इस कंडीशन को पढ़ें। और इसके इसके आंसर है ए। ए में हमारे पास आएगा 2, B 0, C 3, D 4, इनमें से क्या आंसर आएगा, ठीक है। आप इस कंडीशन को पढ़ें। तो थोड़ा अगर मैं, सही है इतना जूम, हाँ सही है, सही है। तो आप इस कंडीशन को पढ़ें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, थोड़ा बहुत वेट करूँगा, ठीक है। आप सही तरीके से समझें, कमेंट करें, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 5 से 10 कमेंट आ जाते हैं तो फिर हम इसको, मैं इसको समझाऊंगा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आइडेंटेशन का देखना है भाई, इशू भी देखना है, सब कुछ देखना है आपने। वैसे आइडेंटेशन सही है लेकिन कंडीशन का हिसाब रखना है, ठीक है। सो लेट्स, इसका सही आंसर मैं फाइंड करना चाहता हूँ। इसका सही आंसर हमारे पास ए आएगा, हुज़ैफा भाई कह रहे हैं। और निदा तारिक भी हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं ए आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक को इसका बेहतरीन जवाब अता फरमाए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बहुत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुके हैं ए। तो अभी
कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई इसका ए आंसर कैसे आएगा। तो लेट्स सी, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, समझे बात को। भाई एक्स की वैल्यू जीरो दी हुई है, ए की वैल्यू जीरो दी हुई है, बी की वैल्यू -5 दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन देख चेक करेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड है। तो अभी क्या करेंगे, अरे यार मेरे पास टाइम चला गया सेशन का, खैर मैं इसको कोशिश करता हूँ। ए बड़ा है हमारे पास जीरो से, क्या ए बड़ा है हमारे पास यहाँ से जीरो से? नहीं है भाई बड़ा, ए बड़ा नहीं है, ए लेकिन बराबर है, ठीक है। अगर ए बराबर है, यहाँ पे हम डबल इक्वल देते तो यहाँ पे वो चेक करता, ठीक है, जीरो में। फिर यहाँ पे चेक करता अपनी नेस्टेड, ठीक है। अगर ये सही होती तो इसको यहाँ पे प्रिंट करता। फिर यहाँ अगर ये सही नहीं होती, फिर एल्स एल्स इफ में जाता, फिर एल्स में आता, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड है। यहाँ पे इसको क्या मिली, इफ की जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हो गई, वो एल्स की कंडीशन देगा। तो वो क्या करेगा, एल्स की कंडीशन कैसे भी करके चलाएगा, ठीक है। एल्स जो है ना हर हाल में चलती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू x+2। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया आंसर, यहाँ पे देखें पहले हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो उसमें हम यहाँ पे टू प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो इफ की कंडीशन थी वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो गई थी, इस वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे एल्स की कंडीशन रन कर गई। क्या ऐसा ही है, मैं सही बोल रहा हूँ? आप मुझे सही कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि भाई होना चाहिए ना, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो सकता है, ठीक है। हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। तो लेट्स सी, यस बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, यस ठीक है, थैंक यू फॉर फॉर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, तो इसको अभी यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ भी हमारे पास यहाँ पे टू प्रिंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, ठीक है। कंडीशन ही समझ लेना फिलहाल के लिए, हम यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे अनकमेंट करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत मजे का गया। देखें आज के सेशन में ना बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली जो है ना क्वेश्चन थे, तो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, एक्स को वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो दी हुई है, ए को वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 दी हुई है, बी को भी 5 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या जी, ये आप देखें और इसका सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर जिसको आ रहा है ना वो 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद बताए तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये सारी सारी कंडीशन पढ़ें, तो समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप इसको पढ़ें, देन जो है हम इसको करते हैं कंटिन्यू। लेट्स सी, सो मैं जाता हूँ अभी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका डी आंसर आएगा, इसका बी आंसर आएगा, इसका डी आएगा, बी आएगा, देखते हैं भाई। देखें मैं अभी कोशिश करता हूँ, अभी अभी हम हुज़ैफा भाई का वेट करते हैं कि वो आंसर क्या देते हैं। सो लेट्स सी, बी आएगा, डी आएगा, अभी इन पे जो है मामला चल रहे हैं। सो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अभी मल्टीपल जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। किसी ने कहा है डी आएगा, किसी ने कहा है बी आएगा, किसी ने कहा है थ्री आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम इसको चेक करते हैं, अभी इसको मैं समझाऊंगा कि भाई इसका जो सही आंसर है क्या आने वाला है इस कंडीशन का। सो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन को काट दूं अगर, ठीक है, बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, क्या ए जो है हमारे पास, ए जीरो से बड़ा है, ठीक है बड़ा है, तो वो क्या करेगा, नेस्टेड इफ में चला जाएगा। ए 5 था, जीरो, सही है, करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ए इफ में आएगा, बी जो है छोटा है जीरो से, बी, भाई बी छोटा है जीरो से, नहीं है छोटा, वो फिर एल्स इफ में जाएगा। क्या ए बड़ा है 5 से? ए 5 से बड़ा है? नहीं है भाई बड़ा, वो उसके इक्वल है, ठीक है, वो बड़ा नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पे एल्स में आएगा वापस, ठीक है, एल्स की कंडीशन में आएगा। एल्स में क्या कर रहा है, वो एक्स प्लस 3 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, देखें पहले एक्स की वैल्यू जो थी वो जीरो थी, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये थ्री जो है ऐड हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी डी, ठीक है। और इसका जो अभी प्रिंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा डी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये मेरे पास दो जो है क्वेश्चन थे अपने, लेकिन ये भी है। तो अगर मैं इसको भी चलाने की कोशिश करूं, तो इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। तो कल मैंने कुछ बोल ही नहीं पाया लास्ट में, तो खैर मेरे पास देखता हूँ टाइम कितना पड़ा हुआ है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
सो लेट्स सी। ठीक है, मेरे पास 5 मिनट पड़े हुए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये अबे मैंने इसको नहीं दिया है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे ए है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे बी है। इसका आप देख लें ऊपर से, ठीक है। आप इसको पढ़ लें ऊपर। ए बी सी को नहीं देखें आप, फिलहाल पढ़ लें उसका, फिर सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो लेट्स सी। अच्छा जी, ए बी सी डी, इसका क्या सही आंसर आएगा? तो लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं डी। बिकॉज फर्स्ट टू फॉल्स हो जाएंगी, एल्स वाली चलेगी। 0+, ठीक है, हाँ वो तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। सी इसका आंसर आएगा, बी आएगा, इसका डी आएगा। तो डी आएगा। अच्छा जी। अभी हम जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अगर मैं इसको यहाँ से ये मिटा दूँ तो चलेगा भी नहीं, ठीक है। उसको पता ही नहीं है भाई करना क्या है, एक माइनस वैल्यू करनी है तो ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, 2 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा। 5 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास यहाँ पे उसको प्लस हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसको ऐड हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे -1, एक और एक ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका चलेगा ही चलेगा, फिर क्या करेगा यहाँ पे, -2, -3, -4। तो लेट्स सी, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो ये इस तरह से आया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस ये नहीं बताता कि भाई वो जो है ना, आप एक डिक्रीमेंट भी करो, ठीक है, डाउनवर्ड जाओ, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, इसने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया खाली। तो उसको मैंने बताया कि भी डाउनवर्ड में जाओ, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो भी कंडीशन है माइनस वाली, उसको यहाँ पे आप चलाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका जो सही आंसर था वो डी था। तो जिसने भी बोला, पार्टिसिपेंट किया, तो थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टाइम बिल्कुल कम है, ठीक है उज़ैफा भाई, थैंक यू। लेट्स सी, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं इसको क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाई, मैं कहता हूँ, अगर हमने लूप पढ़ लिए, इसके अलावा हम अगर इसको भी हम यहाँ पे, अच्छा ये एल्स इफ पे कंडीशन है, ठीक है। मैं एल्स एल्स इफ वाली कंडीशन क्यों लेके आया हूँ, इसका रीज़न ये था कि भाई बात सुने, हमने कंडीशंस पढ़ ली है, तो भाई बीच बीच में ऐसी सी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बताएं इसका कमेंट सेक्शन में। ट्रू होगा। अच्छा, ये क्यों ट्रू होगा? नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास हमेशा ट्रू होती हैं। नॉन जीरो वैल्यूज, जीरो जो है वो हमारे पास सिर्फ फॉल्स होता है, ठीक है। जीरो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती हैं, ट्रू होती है। क्या एग्जैक्टली ऐसे ही है? कमेंट सेक्शन में कोई बता दे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नॉन जीरो जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू होती हैं, बाकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितनी नहीं बल्कि जो जीरो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होती है। लेट्स सी, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, और एग्जैक्टली ऐसा ही है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ चीज़ें बातें बोलूंगा, ये कोड में चला जाऊंगा इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं लास्ट में एक मैसेज दूंगा कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरा लाइव सेशन ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरह से लाइव सेशन ज्वाइन करना। अच्छा, एक एक और चीज़ भाई, देखिए हम जो है ना सारे फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए हम जो है ना, अगर किसी को कोई सही क्वेश्चन आता है कि भाई हाँ ये मुझे सही एक्सप्लेन करने आता है, तो मुझे बताया दे, हाँ हैंड रेस करे, उसको मैं माइक ओपन करूँगा, तो वो हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो भाई देखें, मैं सिर्फ कंडक्ट नहीं कर रहा सेशन, आप भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम सारे एक साथ मिल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पाइथन की एमसीक्यूज की। तो लेट्स सी, मैं भाई उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन था पसंद आया होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए। और अभी जो आपको टास्क है वो ये है, आप इन सारे के सारे कोड्स में जाना, इन सारे के सारे कोड्स को पढ़ना, इनको सारे के सारे आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो आज का कॉन्सेप्ट था, आज का जो डे था, आपको सही से क्लियर होगा। तो ये मैंने सारे के सारे कोड बनाए हुए हैं, ठीक है। और बाकी रही बात सब्सक्राइब की, भाई देखें सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी आई थिंक मेरे जितने भी, जब तक हमारे पास यहाँ पे नहीं आते, अनाउंस नहीं होती डेट, इंशाल्लाह मैं बहुत सारे क्विज लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे आई थिंक 10 सेकंड्स हैं,
तो लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। लेट्स सी। थैंक यू, अगर जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है भाई थैंक यू। अभी हमारे पास यहाँ पे लाइव सेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो खुद हो जाए ऑफ वो बेहतर रहेगा। तो मैंने एक क्विज के लिए